दुर्गा पूजा को लेकर पूरा कोयलांचल जो है वो अब तैयार हो रहा है। एक और जहां पंडाल काफ़ी तेज़ी से बन रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर अलग अलग संस्थाओं की ओर से कई नवरात्रि को लेकर कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। कहीं पर डांडिया कार्यक्रम हो रहा है, कहीं पर महाआरती हो रही है। आपको बता दें कि विप्र सेना सहयोग फाउंडेशन की ओर से भी महाआरती और नवरात्रि में डांडिया का आयोजन किया गया है। क्या है ये पूरा कार्यक्रम, आइए हम सीधा बातचीत करते हैं नीतू तिवारी जी से, जो कि संयोजक है, और जानते हैं कि क्या है ये पूरा कार्यक्रम। आपसे हम जानना चाहेंगे। कार्यक्रम हम लोग 29 सितंबर को कर रहे हैं और इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य ये है कि हम लोग जो डांडिया करते हैं, डांडिया तो खुशी मनाने का बहुत बड़ा साधन है, लेकिन उसके साथ माँ का आराधना जो हम लोग दिल से करते हैं, जो पूरा हम लोग के इंडिया में पूरा देश में हम लोग करते हैं, तो हम वो चाहते हैं कि वो चीज़ को हम अपने जो प्रोग्राम कर रहे हैं डांडिया का, उसमें भी वो झलक दिखे और उसमें भी वो आस्था दिखे। सहयोग फाउंडेशन जब भी ये प्रोग्राम कराता है तो उसका एक ही उद्देश्य होता है कि जो भी प्रोग्राम कराए उससे समाज में कुछ मैसेज जाए कि हम वहाँ गए तो अपनी संस्कृति को हम सीख के आए। क्योंकि डांडिया अभी पूरे देश में होती है तो डांडिया का बहुत सारा लोग उसका अलग ही मस्ती ही सिर्फ सोचते हैं, लेकिन माँ का आराधना मस्ती नहीं है। माँ का आराधना स्वागत है। जो हम लोग डांडिया करते हैं माँ का स्वागत करते हैं और इस स्वागत में हम लोग माँ का 11 थाली से 11 महिलाएं हम लोग पहले माँ का महाआरती करेंगे, जिसमें 11 दिया की बाती होगी और सब जितनी महिलाएं हैं उनके हाथ में भी एक एक दीपक होगा जो अपनी माँ की आरती करेंगी। उसके बाद हम लोग 9 कन्याओं का पूजन करेंगे। 9 कन्याओं में जैसे हम लोग माँ के जब नवरात्र करते हैं तो उसमें हम लोग 9 कन्याओं छोटी कन्याओं का पूजन करते हैं, लेकिन हम लोग इसमें बड़ी कन्याओं का भी पूजन करेंगे। क्योंकि आज के समाज में जो बाहर के माहौल में जो महिलाएं हैं, जैसे डॉक्टर हैं, पत्रकार हैं, वकील लोग हैं, बहुत सारा ऐसा क्षेत्र जिनको नाइट शिफ्ट करना पड़ता है और वो तो माँ का एक शक्ति ही है जो उनको इस माहौल में भी अपने आप को कैसे वो एडजस्ट करके रखती हैं। तो हम लोग इस चीज़ को ही माँ का एक पूजन के स्वरूप में दिखाना चाहते हैं। कितने बजे से कार्यक्रम होगा? ये हम लोग ये कार्यक्रम 4:30 से शुरू हो जाएगी, रात 8 बजे तक है। इसमें खाने की सारी व्यवस्था यहाँ पे है, माँ का भोग भी लगेगा और वो भोग प्रसाद के रूप में जितने लोग आएंगे वो लोग को दिया जाएगा। कहाँ से महिलाएं आ रही हैं? महिलाएं हमारी 100 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और अब अभी हमारा रजिस्ट्रेशन चल रहा है। 27 सितंबर तक हमारा रजिस्ट्रेशन चलेगा, उसके बाद हम लोग रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे। तो बिल्कुल आपने सुना, इन लोगों ने बताया है कि डांडिया तो होगी लेकिन उसके पहले माँ की आराधना की जाएगी। 11 महिलाएं जो है वो महाआरती करेंगी और उसके बाद फिर यहाँ पर जो डांडिया है उसका आयोजन किया जाएगा। इन लोगों ने बताया कि जो समाज में जो बाहर में काम करने वाली महिलाएं हैं उन लोगों की भी आराधना की जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी माँ की शक्ति का ही प्रतीक है कि वो इस तरीके से जिस प्रकार से पूरे देश भर में हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, तो एक संदेश देने का प्रयास इन लोगों की ओर से किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो महिलाएं अपने घर के कामकाज में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हो जाती हैं, वो लोग बाहर नहीं आ पाती, इस वजह से इन लोगों ने बताया कि 3 तारीख को कलश स्थापना तो की जाएगी, लेकिन उसके पहले क्योंकि महिलाएं वक्त निकालकर इस कार्यक्रम में शामिल हो, उसकी वजह से 29 सितंबर को इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। फिलहाल इस तरह की तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धन्यवाद।